हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहिए। जैसा कि मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया था फ़ोटो में थंबनेल के ज़रिए, ठीक है? बिल्कुल वही डिज़ाइन मैंने बना के रेडी कर दिया है। मैंने कहा था आपसे और मैंने रेडी कर दिया है, ठीक है? हालाँकि कभी-कभी लेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ बढ़िया और नया चीज़ लेके आता हूँ, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ सीख सकें। वही चीज़ मैंने बना के आपको रेडी करके दिखा रहा हूँ। ये हालाँकि मेरा नहीं है, ये कस्टमर का है। ये 41 साइज़ यानी 41 चेस्ट का ये शर्ट है और मेरा साइज़ है 38 का, ठीक है? ये थोड़ा-सा लूज़ आ रहा है मेरे को इसीलिए। ये डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शर्ट पहन के, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल वही डिज़ाइन है। ये आप कॉलर का डिज़ाइन देख पा रहे हैं, बिल्कुल वही डिज़ाइन है जैसा कि डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था फ़ोटो में। बिल्कुल इसी मेथड से आप भी अगर कटिंग करेंगे और ध्यान देंगे तो सेम यही रिज़ल्ट आएगा जो आप देख पा रहे हैं मेरी बॉडी पे। अगर आप इस तरीके से करना सीख गए तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत बढ़िया कटिंग सीख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ नया और बढ़िया सीखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली बहुत सारे नए और ट्रिक आप सीख सकें और बहुत कुछ आप जान सकें। ठीक है? चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके ये शर्ट मैंने रेडी करी है। आप देख लीजिए वीडियो में और फिर हमें कमेंट में बताइए कि मेरा तरीका कैसा लगा। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पहले 3 पार्ट में देख चुका है इसका कटिंग, और कटिंग के बाद जो खर्चा हमने चिपकाया था वो भी तरीका आपने देख चुका है। अब इस वाले वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि इसका पूरा कंप्लीट स्टिचिंग किस तरीके से किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ये बाजू है, ये मैंने साइड में रख लिया। ये बैक और तीरा है, ये भी मैंने एक साइड कर लिया। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका सामना। ठीक है, ये सामना रेडी करके हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट को हम साइड रख लेते हैं। जो ये फैशन है, ये हमने पेस्टिंग चिपका रखा है और ये हमारा सीधा है। ठीक है, ये कपड़ा है और ये पेस्टिंग वाला हिस्सा है। तो जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है ना, उस तरफ ऐसे हमें एक पैर ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से, ताकि इधर से बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक पैर इस तरीके से सिलाई मार के निकाल देना है। दोनों में इस तरीके से करेंगे। ये इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया। ठीक है, एक पैर इस तरीके से फोल्ड कर लिया हमने, सिंगल फोल्ड किया हुआ एक पैर। दोनों हमने सिलाई लगा लिया। इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं। अब ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दूसरा काम। तो ये फैशन हम साइड में कर लेते हैं पहले, और ये फ्रंट है। ठीक है, ये निशान वाला जो है ये उल्टा है और ये सीधा है। तो इसमें से हम एक पल्ला उठाएंगे और इधर भी ये वाला सीधा है, इधर भी ये वाला, दोनों सीधा वाला एक दूसरे की तरफ रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, दोनों उल्टा वाला एक बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे रखना है आपको। ठीक है, ये जो निशान देख रहे हैं जो मैंने मार्जिन छोड़ के काटा हुआ है, इसी निशान पे इस तरीके से सिलाई मार के पूरा अच्छी तरह निकाल देंगे। दोनों फैशन इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों फैशन जोड़ लिया। एक फैशन हमने इसमें जोड़ लिया, ठीक है, और एक फैशन इस वाले में हमने जोड़ रखा है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे हल्का चटका लगाना है। सिलाई को छोड़ के थोड़ा थोड़ा ऐसे इस तरीके से चटका लगाएंगे तो यहाँ की गोलाई बढ़िया तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चटका लगाना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चटका लगाना है। फिर इसको, ये जो आप कोना देख रहे हैं, कोने का मार्जिन ऐसे पकड़िए। ठीक है, और एक ऐसे 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 पकड़ के ऐसे पलट दीजिए। बिल्कुल इस तरीके से पलट देना है। इस तरीके से पलट के अच्छी तरह सीधा कर लीजिए। ऐसे पलटा जाएगा। ठीक है, दोनों को इसी तरीके से पलट लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें हम लगाएंगे सिलाई पैर का, लेकिन वो कंधी जोड़ने के बाद एक साथ हम सिलाई लगाएंगे ताकि बीच में जोड़ ना आए। ठीक है, हम इसको अभी रख देते हैं साइड में। दोनों फैशन इसी तरीके से जोड़ लेंगे। इसको अब आप साइड में रख के बैक उठा लीजिए। ये इसका बैक है। ठीक है, ये बैक है और ये तीरा, तीरा बाद में लगेगा। इसको हम साइड में रख देते हैं। ये बैक है, बैक पहले जुड़ेगा। ये खोल लीजिए ऐसे, ये सीधा अंदर वाला, बाहर वाला उल्टा है। इस तरीके से खोल के, ठीक है, ये सीधा है। ये सामना लीजिए, इस तरफ का नहीं, इस साइड वाला हमें सामना चाहिए। जैसे कि ये सामना ले लिया हमने। ठीक है,
इस साइड का हमने सामना ले लिया, ये सीधा है, इधर वाला भी सीधा है, दोनों एक साथ हमने जवाबी रख दिया है। और ये रहा कंधे वाला हिस्सा, कंधे के पास इसको रखना इस तरीके से। सिलाई जो आपको लगाना है यहाँ से 3 सूत मार्जिन लेते हुए, ठीक है, 3 सूत यहाँ पे मार्जिन रहता है कंधे में, तो यहाँ से 3 सूत मार्जिन में सिलाई लेते हुए जो ये हाले का निशान लगा हुआ है यहीं तक लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 सूत मार्जिन छोड़ के, ठीक है, 3 सूत मार्जिन छोड़ के रखेंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से ऐसे पलट के आप नाखून मार सकते हैं, ठीक है, ये आपने नाखून मार लिया अच्छी तरह। नाखून मारने के बाद यहाँ पे आपको निशान मिल जाएगा, ये निशान मिल गया, यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए कि आपको सिलाई यहाँ पे रोकना है। यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लाके रोक दीजिए, दोनों तरफ इसी तरीके से होगा। ये देखिए ये सिलाई मैंने 3 सूत लाके यहाँ तक रोका है, मैंने वहीं तक रोका है जहाँ पे ये हमें इतना मार्जिन छोड़ना है। ये तीरा जो है बैक के पास इतना मार्जिन छोड़ के यहाँ तक सिलाई रोक दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से जैसे ये लगा है इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी 3 सूत मार्जिन छोड़ के सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमने सामने उठा लिया, इसको यहाँ पे रख लीजिए, ऐसे उठा के नाखून मार लीजिए, ठीक है। 3 सूत मार्जिन छोड़ के नाखून मारने के बाद यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए चौक से, क्योंकि सिलाई आपको यहीं से स्टार्ट करना है और ऐसे सिलाई मार के निकाल दीजिए। यहाँ पे पक्का करना है आपको, ठीक है, कच्चा नहीं रखना। दोनों कंधी जोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है कि बैक का ये जो टीक है इसको हमें इसमें जोड़ना है, ठीक है। इसमें जोड़ने का जो सबसे आसान तरीका है, जहाँ तक हमने सिलाई लगाया है ये आप देख रहे हैं, ये सिलाई हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ निशान पर रोक दिया है। इस निशान पर ला के आपको जो फ्रंट वाला पल्ला है, बैक को नहीं काटना है, फ्रंट वाला यहाँ से इस तरीके से चटका लगाना है सिलाई तक, सिलाई से बाहर ना हो, अंदर ही अंदर हो। जैसे कि हम बैक पॉकेट बनाते हैं, चटका लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चटका लगा लीजिए। उसके बाद ये आराम से टिक की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाएगा। अब जो ऐसे मुड़ जाएगा यहाँ तक, यहाँ जो बीच में है ना, ये बीच में, यहाँ बीच में चटका लगा लीजिए इस तरीके से, जैसे ये चटका है, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे घुमा के यहाँ पे लाके सिलाई रोक दीजिए। जहाँ तक ये चटका है वहीं पे सिलाई लाके पक्का कर देना है, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे हमने चटका जो लगाया ऐसे घुमा लीजिए, घुमा के वहाँ पे यहाँ से यहाँ इस तरीके से ऐसे घुमा के यहाँ से यहाँ तक जहाँ ये चटका है यहाँ पे रोक दीजिए और पक्का कर दीजिए, ठीक है। दोनों सामना दोनों तरफ इसी तरीके से होना है, ठीक है। इधर भी हम चटका लगा लेते हैं, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ इधर भी, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ भी लगा दिया, दोनों तरफ इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। ये हमने बैक में ज्वाइन कर लिया है फ्रंट को, ठीक है। अब यहाँ से जो ये बचा हुआ है, यहाँ से जो बचा हुआ ये खुला हुआ, इसको जोड़ने का तरीका ये है कि जोड़ से जोड़ मिला दीजिए और ये जो मार्जिन है, मार्जिन को बाहर की तरफ निकाल के रखना है। जो फैशन का ये कन्नी है, इस कन्नी की तरफ ये मार्जिन बाहर निकाल के रखना है दोनों तरफ, और ये जोड़ से जोड़ मिला के इसको हम सिलाई मार देंगे पूरा। जितना यहाँ पे मार्जिन है, जहाँ तक हमने ये जोड़ लगा रखा है, उतना ही मार्जिन लेंगे बराबर, ठीक है। ये देख पा रहे हैं कि हमने इसको जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद इस मार्जिन को ऐसे चीर देंगे अच्छी तरह, ठीक है। प्रेस से हम इसको ऐसे साफ कर लेंगे बिल्कुल बराबर, इस तरीके से इसको चीर के बैठा देंगे, बैठा के एक सिलाई यहाँ मार देंगे, पक्का हो जाएगा ये, ठीक है जी। ये अंदर वाला तो पक्का हो चुका है अच्छी तरह, ठीक है। इसमें हम नाखून मार लेते हैं, इस तरीके से आप बिछाइए और इसको ऐसे नाखून मार लीजिए, और इसको ऐसे पलट देना है, ठीक है। जैसे ये जुड़ा हुआ है और ये खुला हुआ है, तो अब हमें इसे इस तरह पकड़ लेंगे। ये मार्जिन ऐसे चिरा हुआ रहेगा, इसको इस तरीके से ऐसे पलटना है, ठीक है। ऐसे चिरा हुआ रहेगा और इसको ऐसे पलट दीजिए। पलटने के बाद इसको बराबर कर लीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो गया यहाँ पे।
ये भी इस तरीके से यहाँ पे बराबर हो गया, बिल्कुल क्लियर, जोड़ में कोई दिक्कत नहीं आया है, एक जैसा हमने जॉइंट लगाया था। और ये जॉइंट से जॉइंट मिला देंगे जो हमने इसको यहाँ से रखा है, और इस तरीके से यहाँ पे इसको लाके ऐसे जॉइंट मार देंगे। ये दूसरा वाला पल्ला जो हमने जॉइंट मारा है ये भी उसी तरीके से हमने जोड़ा है, यहाँ पे इतना मार्जिन छोड़ के यहीं तक जोड़ा है हमने, ठीक है। इसको आप अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके रिवाइंड कर करके दोबारा देखिए और इस चीज़ को समझिए, ये बहुत बारीकी चीज़ है। और यहाँ तक हम ला के इसको हमने इस तरीके से चटका लगा दिया, फैशन में हमने चटका लगाया, ठीक है। ये फैशन में सिलाई कर रहे हैं, पहले हमने फ्रंट को बैक के साथ जोड़ा था, अब ये फैशन को इसके साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे जुड़ जाएगा, ये हमने चटका लगा दिया, और चटका लगाने के बाद ये अपने आप खुल गया और हमारी जगह, और इसको जहाँ बैठना था हमने बैठा दिया। अब इसमें सिलाई मार देंगे, इसी तरीके से इधर वाला भी करेंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ से सिलाई मार दिया था, इसको हम इधर की तरफ से मार देंगे सिलाई, ताकि हमारे हाथ में अच्छी तरह पीस बैठ सके। इधर से कच्चा कर लीजिए हल्का, सिलाई के ऊपर सिलाई ज़रूरी नहीं है, साइड से आप इसको सिर्फ कच्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये फैशन है, इसके ऊपर तीरा लगेगा तो अपने आप कवर कर जाएगा। ये देखिए वहीं तक लाके हमने इसमें दोबारा चटका लगा देना है फैशन में, ये लगा दिया हमने, ठीक है। ये अंदर वाला हिस्सा और ये बैक वाला, इसको हमने ऐसे वापस सीधा कर देना है और यहाँ पे हल्का टकी लगा देना है। तो ये अच्छी तरह हमने अटैच कर लिया है फैशन को, ठीक है। इसमें हमारा ये अटैच हो चुका है बढ़िया तरीके से। इसमें हम लगा देते हैं अब तीरा। तीरा लगाने का तरीका ये है कि ये तीरा जो है, ठीक है, ये सिर्फ हमने अंदर की तरफ लगाना है। ये इधर वाला जो है ये कन्नी, इधर कन्नी की तरफ से हम एक पैर सिलाई मार लेते हैं, ठीक है। हमने सिलाई मार लिया है, ठीक है। एक पैर हमने फोल्ड करके, जैसे कुर्ते का बॉटम फोल्ड करते हैं इसी तरीके से ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये जो फोल्ड किया है ये ऐसे आ जाएगा अंदर की तरफ। अब ये जो बैक है, ठीक है, इसको ऐसे रखना है, समझ पा रहे हैं आप। ये फैशन जो है फैशन की तरफ, ताकि हम, और इसको ऐसे रखना है, यानी ये सीधा है और ये भी सीधा है, ये दोनों इस तरीके से ऐसे आ गया, और ये पलट के अंदर की तरफ चला जाएगा, और ये जितना भी कचरा आप देख रहे हैं ये सब अंदर छुप जाएगा, ठीक है, ये अंदर छुप जाएगा। और इस तरीके से बराबर पकड़ के रखिए, और जैसे जैसे ये सिलाई लगा हुआ है सिलाई के ऊपर लगा के निकाल दीजिए, ये तीरा अटैच हो जाएगा जिस तरीके से हमें लगाना है, ठीक है। ये तीरा सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि ये सारा मार्जिन छुप जाए। ये शर्ट है, अगर इसमें अस्तर लग रहा होता जैसे कि कोट और वेस्टकोट में लगता है तो ये अपने आप कवर कर जाता, लेकिन तीरा लगाने का मतलब यही है कि इसको हम कवर कर रहे हैं मार्जिन छुपाने के लिए, ठीक है। अब इसको इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं, ये इस तरीके से अटैच हो गया है, ठीक है। ये बिल्कुल ये है, ये भी ये इस तरीके से अटैच हो गया है, ठीक है। इसको अटैच करने के बाद ये जो गोलाई वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर भी, इसमें हमें लगाना है चटका, ठीक है, ताकि गोलाई में दिक्कत ना आए और अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर भी गोलाई में हमें हल्का सा चटका लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चटका लगा के आप इसको पलट दीजिए ऐसे, और ये कोना बाहर निकाल दीजिए बिल्कुल सफाई से, अच्छे से ये कोना निकल जाएगा, ठीक है। इधर का इस तरीके से निकाल दिया हमने, और यहाँ का भी इस तरीके से निकाल दीजिए पकड़ के, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे निकल गया पकड़ के, सारा मार्जिन अंदर चला गया। अब इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ये तीरा को इधर से नाखून मार लीजिए, ऐसे नाखून मार के हमने सही कर लिया है। ये हमारा अंदर की तरफ से लगाया है, अब ये बाहर की तरफ से लगा लेते हैं नाखून, ताकि ये बढ़िया तरीके से बैठ जाए। इधर वाला भी इसी तरीके से लगा लेते हैं नाखून। अब ये बैठ के ये तैयार हो चुका है, ठीक है। जिस तरीके से हमने ये बनाना था ये बन चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे पैर का सिलाई। ये आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैशन जोड़ने के बाद यहाँ पे पूरा पैर का सिलाई लगेगा, ठीक है। अब एक साथ सिलाई लगते हुए इधर की तरफ दूसरे फ्रंट की तरफ ये निकल जाएगा पैर का सिलाई लगते हुए, ठीक है। तो सीधे की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। इसको आप प्रेस से साफ करके कर लीजिए, प्रेस से साफ करके भी अच्छे से आप सिलाई लगा सकते हैं।
या तो अपने हाथ से ही इस तरीके से लब बैठा के धीरे धीरे पैर का सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लब की तरफ पैर का सिलाई लगा दिया है अच्छी तरह। फोटो में भी आप देख रहे होंगे कि पैर का सिलाई लगा हुआ है, और ऐसे इस तरीके से आप पूरा सिलाई लगा लीजिए। ठीक है, इससे फिनिशिंग और अच्छा आता है पैर का सिलाई लगाने से। अब हम इसको आपको बैठा के दिखाते हैं कि ये बैठेगा तो कितना बढ़िया तरीके से बैठेगा। ठीक है, इस तरीके से खोल लीजिए, खोल के आपको ऐसे बैठाइए पहले तीरे को। ठीक है, जो अंदर वाला तीरा है। ठीक है, इस तीर को हम यहाँ पे बैठाएंगे। जैसे कि हमने 100 फालतू काटा था इसीलिए, ताकि ये बराबर हो जाए, और ये बराबर हो गया। अब यहाँ पे सिलाई मार के इसको रोक दीजिए। इस तरीके से फालतू काट के निकाल देंगे, और जैसे ही हमने जो रोक दिया है इसी तरीके से इधर भी रोकना है हमें। ये दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद ये हम बैठाएंगे। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल उसी तरीके से बैठा है जैसा कि फोटो में है, सेम वही डिजाइन। इस तरीके से हमने इसको बैठा लेना है। ठीक है, ये बैक की तरफ से और ज़्यादा टूटेगा, जब हम इसमें प्रेस लगाएंगे तो ये बड़े आराम से बैठ जाएगा। अब इसका डिज़ाइन इसी तरीके से सेट हो चुका है। अब ये आर्मोल का जो होता है, यहाँ पे इस तरीके से बैठा के, अच्छी तरह बैठा के, यहाँ पे हम एक चटका उठाएंगे ताकि ये सेंटर बाजू के चटके में मिल जाए। ठीक है, यहाँ का सेंटर मिलाने के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे बढ़िया यही है। इससे क्या होगा कि बाजू अल्टर नहीं होगा, बिल्कुल सीधा गिरेगा। ठीक है, ये चटका लगा के अगर बाजू चढ़ाएंगे तो बाजू में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ तक ये पीस हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी जो नॉर्मल सेट में रेडी होता है उसी तरीके से हम बाकी रेडी करेंगे। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल सेट बना रखा है तो आपको बाजू चकपट्टी अच्छी तरह बनाना आएगा। इसमें मैं बना के दिखा देता हूँ अच्छी तरह। तो इस तरीके से ये शेड बन के रेडी हो चुका है। अब तक मुझे उम्मीद है कि मैंने जो जो आपको समझाया होगा वो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके, रिवाइंड करके बार बार आप देखते रहिए, ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि शोल कॉलर कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ बढ़िया और नया सीखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली सारी वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं और कुछ नया सीखते हुए।